एक साइंटिस्ट है ओम, ठीक है, फिजिसिस्ट है ओम, साइमन ओम, इन्होंने एक बात बोली है, जिस तरीके से हीट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में, जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में बनाता हूं यहां पर कोई कंडक्टर, इसमें हीट फ्लो कैसे करती है, इस तरीके से अगर यहां पे हमने मोमबत्ती लगा के इसको इस तरीके से कैंडल लगा के इसको हीट दी, तो हीट फ्लो कैसे करेगी, इस तरीके से हीट फ्लो करती है। आप यहां से इसमें हाथ लगाओगे, कंडक्टर है तो लग जाएगा आपको, ठीक है, यहां पे आपका हाथ चल जाएगा। तो हीट, जिस तरीके से हीट फ्लो करती है कंडक्टर में, उसी तरीके से करंट भी फ्लो करता है कंडक्टर में। ये किसने कहा है, ओम साइमन ने कहा है, और ये कहा, ये क्या है, फिजिसिस्ट है, उन्होंने कहा है। तो ये सिंपल सा करंट की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, करंट की डेफिनेशन ये क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज constitutes an electric current। ये डेफिनेशन है सिंपल सा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप लोग लिख लो, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। और इसकी अगर एक और हम लोग डेफिनेशन की बात करें, एक और डेफिनेशन होती है तो जनरल है, और एक और आप लोग वो भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी defined as electric current can be defined as the amount of charge flowing through, ये भी आप लोग डेफिनेशन लिख लो, the amount of charge flowing through any cross section of a conductor in unit time, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन थोड़ा सा सही है, आप लोग इसको भी लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम, ठीक है, इन यूनिट टाइम। तो देखो, इसको समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है, ये बोलना क्या चाहता है। देखो, ये कंडक्टर है आपका, तो आप कोई सा भी क्रॉस सेक्शन ले सकते हो, आप यहां पे निकाल सकते हो, यहां पे निकाल सकते हो, या आप लोग यहां पर भी निकाल सकते हो। मैं साइड हो जाता हूं। ये देखो, एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, तो इस क्रॉस सेक्शन को हमने उठाया यहां पर, तो इस क्रॉस सेक्शन में जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है, वही आप लोग, जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ये Q अपॉन में T बोलना चाहता है इस क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन में जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है टोटल, उस क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, इसमें उतना चार्ज अपॉन में टाइम, यही होता है आपका करंट। अगर आपने छोटा सा, अगर आप लोग इंस्टेंटेनियस करंट देखना चाहते हैं, पॉइंट पे देखना चाहते हो, ये तो भाई पूरे क्रॉस सेक्शन की बात करेगा, टोटल जितना भी चार्ज आ रहा है, यहां से पूरा क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसमें बहुत सारा चार्ज आएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस तरीके से बहुत सारे। मगर आप लोग देखना चाहते हैं पॉइंट पर, एक पॉइंट पे बताओ कितना इंस्टेंटेनियस मतलब उस समय एक फिक्स टाइम पर आप लोग देखना चाहते हो, उस करंट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और वो जो होता है वो हम लोग बोल सकते हैं, एक जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाए, टेंस टू, या हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखना चाहते हैं, एक इंस्टेंटेनियस मतलब एक फिक्स टाइम पे, तो हम लोग चाहते हैं जो करंट होगा, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0,
मतलब आपका जो समय होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम टाइम में देखने जाते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब आपका समय क्या हो, जीरो के पास में हो, ठीक है। और डेल क्यू अपॉन में डेल टी, चार्ज भी बहुत कम जा रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं, या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी। ये जो आपका होता करंट होता है उसे इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट लिख लो आप लोग, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। और ये जनरली कौन सा होता है? एक करंट तो है पर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आप निकाल सकते हो उसे, ठीक है। पूरे एक क्रॉस सेक्शन पे आपको पता होना चाहिए कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उस पर यूनिट टाइम पे आप लोग निकाल सकते हो, वो जनरल करंट है। और इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। डी क्यू बाय डी टी आप लोग याद रखना। चलो भाई, इतना आप लोगों ने समझा होगा। फिर अब हम लोग आगे देखते, देखो अब ये हुआ क्या, आपने देखा कि आपका ये जो कंडक्टर है वो एक स्टेट में है, एक सीधा जो कंडक्टर है वो आपका सीधा कंडक्टर है, ठीक है। अगर आपका कंडक्टर ऐसा हो, गोल हो, रिंग के जैसा हो, सर्कल में हो, तो कितना करंट होता है वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जो करंट होता है, यहाँ पे देखो आपका सीधा कंडक्टर लिया हमने, तब ये चीज आप लोगों को देखने को मिली। अगर आपका जो कंडक्टर ही है वो मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है, तो कितना करंट होता है वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। उसको समझते हैं, रफ कर दूं ना, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। यहां पे देखो आप लोग कि अगर बोला जाए आपसे कि आपका जो कंडक्टर है वो इस तरीके से घुमा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है, और इसी में करंट क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये आपका सर्कल है, सर्कुलर कंडक्टर है आपका। अगर सर्कुलर कंडक्टर है तो उसमें कितना करंट आपका फ्लो करता है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो वो हम लोग समझते हैं, देखो सर्कुलर कंडक्टर में कितना करंट होता है, ये चीज आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको समझना। देखो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बचपन से हमने पढ़ा, ठीक है। अगर मुझे टाइम निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से मुझे टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो देखो अगर हम करंट यहां से चलना चालू करें, वो घूम के वापस आ जाए तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये होता है 2 पाई आर। हमें पता है इसका जो आर होगा उतना चलेगा, ठीक है। और स्पीड क्या रख लेते हैं, इसकी वेलोसिटी रहेगी, वो हमने v रख दी, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से घूम रहा है। अब देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग म्यू से शो करते हैं या स्मॉल b से शो करते हैं फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है पर यूनिट टाइम, टाइम की रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कोई चीज ने कितने राउंड लगाए, ठीक है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पर सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हुए उसे फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एक सेकंड में कोई चीज कितना रिवॉल्व कर रही है, कितना वाइब्रेट कर रही है, कितने चक्कर लगा रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर यूनिट टाइम। ये चीज आप लोग याद रखना। अब इसमें अगर आपको करंट निकालना है, करंट आई निकालना है, तो वो समझना वो क्या होगा। करंट को ध्यान से समझना, करंट होगा चार्ज इन वन रिवोल्यूशन, चार्ज इन वन रिवोल्यूशन, चार्ज इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना चार्ज है, इनटू चार्ज इन वन रिवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। ये आपका फार्मूला होता है आई का। अगर आपको सर्कुलर में कोई चीज घूम रही है वहां पर आई निकालना है, तो चार्ज इन वन रिवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1 सेकेंड क्या होता है, यही होती फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती वही होती नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये I इज इक्वल टू ई म्यू या ई वी। यहां पे क्या, ई क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और वी क्या है, फ्रीक्वेंसी। वी क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये आप लोग ई इंटू वी। अब देखो वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में ई तो लिखेंगे,
v की जगह हम लोग 1/t लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। और t का भी हमको फार्मूला पता है, t इक्वल टू क्या है, 2 पाई r बाय v, तो 2 पाई r अपॉन में v, ये v है, तो v ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आपका फार्मूला जाएगा ev अपॉन में 2 पाई r, ev अपॉन में 2 पाई r। तो आपसे I पूछे अगर सर्कुलर में अगर कोई चीज घूम रही है तो आप लोग क्या बोलोगे सर, E इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, V मतलब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, लिख देते हैं चलो वेलोसिटी, ठीक है, चार्ज की जो वेलोसिटी है अपॉन में 2 पाई r, इतना होता है आपका करंट, ठीक है, इतना करंट होता है, ये आप लोग लिख लो। अगर सर्कुलर में चार्ज घूम रहा है तो उसका जो करंट होता है वो E इंटू वी वेलोसिटी अपॉन में 2 पाई r तरीके से हम लोग निकालते हैं। चल इतना लिख लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, आपके नीट में, जेई में, और आपके जनरल आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस फार्मूले पे बेस पे। तो ये फार्मूला याद रखना है आपको, ये वाला, और फट से वैल्यू पुट करना और निकाल देना है, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है आप लोग, इसे नोट कर लो आप लोग। चलो इसको मैं रफ करता हूं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब हम लोग पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, कि भाई करंट की डायरेक्शन तो बताओ आप, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या बात कर रहा हूं, ये इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं, आपका जो I होता है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, I क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, पर आपके I के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये स्पेशल केस है, इसके पास आपका क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, प्लस मैग्नीट्यूड होता है, प्लस ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर्स लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहां पे समझो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, जिसके पास डायरेक्शन भी होगी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, और जो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मगर जो आपका I जो है वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ नॉट फॉलोड, तो वेक्टर लॉ नॉट फॉलो, ये आप लोग याद रखना। तो जो करंट है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर ये क्या फॉलो करता है, ये एलजेब्रिक ये जो डायरेक्शन, देखो आपको बताऊं, इसके पास डायरेक्शन तो होती है, आपके पास करंट की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और ये एलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। एलजेब्रिक सम मतलब प्लस को प्लस माइनस सिंबल के साथ जो एडिशन होता है, जिसमें माइनस और प्लस दोनों को हम लोग लेते हैं, तो वो फॉलो करता है, प्लस माइनस आप लोग उसको ऐड करो। तो यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब क्या है, देखो एक यहाँ पर कोई जंक्शन होगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में जंक्शन क्या होता है, जो आ रही है आने वाली इस पे करंट होगा, ठीक है, देखो डायरेक्शन, इसमें आने वाली करंट, इधर जाने वाली करंट, तो यहां से 2 एम्पियर की आई, 3 एम्पियर की आई, वो बाहर कितनी चली जाएगी, 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आ रही है और वो जा रही है, तो यहां पे डायरेक्शन तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ना, करंट किसी चीज पे आ रही है और जा रही है, तो डायरेक्शन तो इसके पास है, मैग्नीट्यूड भी इसके पास है, मगर यहाँ पे देखो वेक्टर अगर ये होता तो हम लोग ये एंगल भी देखते, किस एंगल पे आ रही है चीजें, फिर जा रही है, मगर यहाँ पे हम लोग एंगल नहीं देखते, हम तो सिर्फ ये देखते हैं आ रही है, कितनी करंट आ रही है, कितनी जा रही है, आने वाली को हम लोग पॉजिटिव बोल देते हैं, जाने वाली को हम लोग नेगेटिव बोल देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू भाई आप जो बोलना चाहते हो, ठीक है, आप आने वाले को नेगेटिव बोल दो तो जाने वाले को पॉजिटिव बोल देना। तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, आप बोलोगे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि
वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और वेक्टर लॉ फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये जो वेक्टर लॉ को नॉट फॉलो करती है, फॉलो नहीं करती है। चलो केमिस्ट्री की क्लास है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपना नेक्स्ट क्लास पढ़ लो, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर और आगे आगे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को चीजें समझने आई होंगी और आप लोगों ने नई चीज कुछ सीखी होगी। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।